गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, क्लास 9th का ग्रामर का तीसरा चैप्टर। पहला चैप्टर क्या था हमारा? शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय था। दूसरा था हमारा समास। तीसरा है हमारा वाक्य भेद। चैप्टर का नाम है हमारा वाक्य भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर वाक्य भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो, नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, समझ में आया? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और इन वाक्यों की डिटेल तुम पढ़ोगे, यहाँ विस्तार से इसको जानोगे। तो क्या है पहला? विधानवाचक वाक्य। ये है पहला, इसको हम विधानवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? कैसे? सूरज, शिविका, हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो देखो, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, जिसे किसी प्रकार की जानकारी पता होती है, वह होता है विधानवाचक वाक्य। जिसका वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले या जिसे किसी प्रकार की जानकारी पता होती है, जो सिंपल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, जो विधान होता है, तो उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, उदाहरण देखो इसके, जैसे विधानवाचक शब्द कौन कौन से हैं देखो। ठीक है, रमेश ऑफिस जाएगा, विधानवाचक वाक्य, सिंपल वाक्य ना, जाएगा, क्रिया हो रही है यहाँ पर, रमेश ऑफिस जाएगा। बच्चे भोजन कर चुके हैं, सिंपल वाक्य है। भारत एक देश है, लड़की खाना खाती है, आलसी लोग असफल होते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्लास अपनी कॉपी देते हैं आप पेरेंट्स को। ठीक है, इंग्लिश की भी ओके। नेक्स्ट पेज देखो, जल्दी से भेजिए कॉपी। राम के पिता का नाम दशरथ था, तो ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। अब आपका सेकंड देखिए, निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जहाँ किसी कार्य के न होने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक। जहाँ किसी का कोई कार्य नहीं होता है, जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। एक मिनट, हाँ, क्या था? तुमने गाना नहीं गाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। तो ये क्या क्या भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ नहीं का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। आ रहा है समझ में ना? कैसे? सूरज, यथार्थ? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो, नंबर 3 है आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें हम आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, तो उस वाक्य को कहते हैं आदेशार्थक। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या अनुरोध या निवेदन किया जाता है, तो वह होता है आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, जैसे दरवाज़ा बंद करो, कृपया बैठ जाइए, आदेश दे रहे हैं ना, कोई दूसरा पर्सन है, वो हमको आदेश दे रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, कृपया। ये कृपया में पूरा पौ होता है, यहाँ पे आधा पौ लिखा है, ये गलत है, रुको, कृपया। ठीक है, कृपया बैठ जाइए, वो सही से नहीं हुआ, फिर भी एक मिनट रुक,
कृपया, ठीक है, कृपया बैठ जाइए। अब है नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? देखो, जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न आएगा, का बोध हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका। जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। अब दूसरा पेज दिखाती हूँ मैं तुम्हें। देखिए नेक्स्ट है संदेह, संदेहार्थक, संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। तो ये वाक्य कैसा होता है? देखो, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की संरचना दी गई हो, जिन वाक्य में संदेह का बोध होता है वह संदेहवाचक होते हैं। जैसे देखो, शायद लड़की खाना खाएगी, वह चला गया होगा, तो यह क्या है? संदेह है। शायद लड़की खाना खाएगी, शायद, उसको पक्का पता नहीं है, वो शायद कह रहा है, शायद लड़की खाना खाएगी, वह चला गया होगा, तो इसमें क्या है? संदेह है, यहाँ पर संदेह हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखो, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो, जिन वाक्यों में किसी इच्छा ये इच्छा के बाद क्या लिखा है इसमें? जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, इसको हटा देना यहाँ पर, ये कुछ नहीं है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, तो वो क्या होता है? इच्छा। मेरी इच्छा क्या है? एक मिनट है बच्चों। हाँ, तो देखो क्या कहा था इच्छावाचक वाक्य में, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करें। क्या इच्छा है? भगवान तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करें, यहाँ पर प्रदान भी आएगा। मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करें, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारा काम सफल हो, ये तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम जो भी कार्य को करो वो तुम्हारा कार्य जो है वो सफल हो, तो ये क्या है? इच्छावाचक है। तो नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, जैसे मेरा घर ऊपर है, संकेत, संकेत हो रहा है ना कि ऊपर घर है ना। यदि तुमने मोह पूरा आएगा यहाँ पे, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। संकेत, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ ना कि तुमने पहले ही मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते, है कि नहीं? हाँ, आपको समझ में आ रही है ये सब चीजें? यस मैम। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या है? देखिए, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता हो, वह वाक्य जिसके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव का बोध हो, तो वह क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो यहाँ देखो, आहा कितना सुंदर घर है, छी यहाँ बहुत बदबू है, बदबू में बड़े की मात्रा होगी, तो ये क्या है? विस्मयादि, विस्मय हो रहा है, अचंभा हो रहा है, अचंभित हो रहा है मन, तो क्या है यहाँ पे? विस्मयवाचक, विस्मय हो रहा है, आहा कितना सुंदर घर है, छी यहाँ कितनी बदबू है, यहाँ बहुत बदबू है, तो ये क्या है? विस्मय हो रहा है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे 8 जो वाक्य थे, ये मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के जो प्रकार हैं, एक बार ध्यान दो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कैसा कैसा शब्द है? विस्मयादिबोधक। शायद लड़की गाना गाएगी, कैसा है? संकेत सूचन, संदेह सूचक, सूचक होगा यहाँ पे। मेरा स्कूल उधर है, ये संकेत सूचक, ठीक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये कैसा शब्द है? वाक्य है, इच्छार्थक, इच्छार्थक, ठीक है।
तुम मुंबई कब जाओगे, ये कैसा है, प्रश्नवाचक। तुम मेरे लिए खाना लाओ, ये कैसा है, आदेशात्मक, आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तुम मुंबई कब जाओगे, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। मैं कल स्कूल नहीं गया था, इसमें नहीं जाना, निषेध है इसमें। एक मिनट रुक। हाँ तो देखो, आलसी लोग दुखी होते हैं, ये कैसा है, विधानवाचक। ये विधान है, जो आलसी होता है वो दुख होता ही है उसको। ठीक है, इसमें ना प्रश्न हो रहा है ना संदेह हो रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये विधानवाचक वाक्य है। और यहाँ पर ना ही संकेत हो रहा है, हैं, ना ही विस्मय हो रहा है, ना ही इसमें इच्छा की गई है। तो ये कैसा वाक्य है, ये वाक्य है विधानवाचक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस मैम। खाली एस मत कहना, समझ में आया है तभी बोलना। नेक्स्ट देखो, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की पहचान, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की पहचान कर उनके भेद लिखिए। अब यहाँ से जो है मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है।